नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको डॉक्टर साहब से मिलवाने वाले हैं, जो कृषि हम कह सकते हैं कि एक पोल्ट्री का हब है इंडिया का। बरेली को अगर हम लेके चलें, जो अनुसंधान केंद्र है बरेली में IVRI, वहाँ पे अभी हम आए हुए हैं और वहाँ पे डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ। इनसे पूरी जानकारी दिलवाने वाले हैं आपको, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, बटेर फार्मिंग, उसकी हम पूरी जानकारी आपको दिलवाने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। तो थोड़ा सा अपना और अपने जो संस्थान है इसके तो परिचय की मोहताज नहीं है हमारा संस्थान, तो सभी जानते हैं। तो थोड़ा अपना एक परिचय दे दीजिए कि आप कब से इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और क्या आप यहाँ पे देखते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौतम कुर्रोली हूँ और मैं इधर वैज्ञानिक से काम कर रहा हूँ 2014 से। और ये हमारा संस्थान है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ये भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान भारत सरकार के अंदर ये स्थापना किया गया है। वो आज हमारा चल रहा है कि 45 का स्थापना दिवस का प्रोग्राम चल रही थी इधर। तो इसका कारण हमने मेला लगाया ताकि सारा किसान को सबको जानकारी मिल जाएगी कि CRA में क्या क्या उपलब्ध होते हैं। तो वैसे CRA है हमारे पास बहुत सारा किसान को सिर्फ मुर्गी पालन में बहुत मेहनत करता है सब लोग। सो जो किसान को कोई भी टेक्नोलॉजी होगा मुर्गी के लिए, स्पेशली आप देखा जाएगा तो देसी मुर्गी पालन है और कम लाभदायक मुर्गी पालन कैसे होगा, सस्ते में अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं किसान को। जिसमें बहुत सारा देसी का जुगाड़ कैसे बना सकते हैं, सस्ते में कैसे टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं। इसमें 12 वैज्ञानिक लोग हम इसमें काम करते हैं अलग अलग विभाग में। सो ये पूरा रिसर्च और इसी के अलावा हमारा संस्थान में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टर स्टूडेंट्स मुर्गी का सब्जेक्ट में भी हम पढ़ाई करते हैं और डिग्री भी मिलता है। डिग्री भी देते हैं? हाँ जी। और कोई गांव देहात से जुड़ा हुआ अगर छोटा किसान है जी, कोई वो छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहे पोल्ट्री फार्मिंग में, हाँ। मान लीजिए मैं पहले से मुर्गी पालक हूँ, जी। मुर्गी किसान हूँ, हाँ। और मैं अगर एक शॉर्ट टर्म कोई कोर्स करना चाहूँ जिससे मुझे बैंक से एक लोन लेने में बेनिफिट मिल जाए, तो वो मिनिमम कितने दिन का ऐसा प्रोसेस होता है जिससे बैंक से लोन ले सकते हैं? हमारे पास एक्चुअल 2 तरीका का ट्रेनिंग है। एक है एकदम जैसा आपने कहा कि ज़िंदगी में एक बार भी उन्होंने मुर्गी का पता नहीं चला, पहली बार मुर्गी का पता होना चाहिए, उसके लिए 5 दिन का एक ट्रेनिंग है। उसमें कीमत आपका ट्रेनिंग का फीस होगा मुश्किल से 1000 रुपये आसपास होगा। सो उसमें क्या होता है कि सारा मुर्गी के बारे में, टर्की हो, गिनी फॉल हो, देसी मुर्गी हो, ब्रॉयलर मुर्गी हो, लेयर हो, बटेर हो, सभी में एक रूप से जानकारी दिया जाएगा। एक ब्रीफ नॉलेज, हाँ, सबको एकदम बेसिक फाउंडेशन बना जाएगा। उसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा ताकि वो बैंक लोन के लिए भी उपयोग हो करें। कि आप एक ट्रेनर के, आप ट्रेनिंग वाले किसान हैं, आपको बैंक भी एक लोन दे सकता है अगर बैंक से हमारा मतलब ये हमारा सर्टिफिकेट जब लोन जमा करते हैं सर्टिफिकेट दिखा जाएगा तो उनको लोन मिलने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लोन देने में ये सब देखा जाता है। तो हमारा 5 दिन का जो सर्टिफिकेट है वो भी उसमें काम करेगा? हाँ, वो करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया किसान भाइयों। बहुत किसान भाई इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि मैं अगर देसी मुर्गी पालन में शुरुआत करना चाहूँ तो बैंक से मुझे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा सर, हम बात करते हैं अपने यहाँ पे बहुत सारी ब्रीड आज पीछे दिखाई दे रही है हमारे इधर की। हम बात करें तो बटेर है, क्वेल फार्मिंग हम कह सकते हैं, देसी पोल्ट्री फार्मिंग हम कह सकते हैं। तो अपने पास में कौन सी फार्मिंग ऐसी है जो एक छोटा किसान कम बजट में शुरुआत कर सकता है? जी, एक्चुअली हमारे पास है बटेर है, टर्की है, ब्रॉयलर, लेयर, गिनी फॉल, ये सब है। अगर कौन सा वाला फार्म शुरू करें उसके 2 तरीके हैं। किसान किस में करना चाहते हैं, एक अंडे के लिए अलग मुर्गी मिलेगा, एक मीट के लिए अलग मुर्गी मिलेगा। सो पहले किसान को ये होना चाहिए कि आप किस में करना चाहते हो, अंडे फार्मिंग या सिर्फ मीट के लिए। सो उसके लिए हमारे पास अलग अलग वैराइटीज़ का मुर्गी है ताकि हम उसको सजेस्ट करें कि अच्छा, अगर कोई किसान दोनों काम एक साथ करना चाहता हो, कोई ऐसी ब्रीड है जो दोनों के पर्पज से उपयुक्त? हाँ जी, ज़रूर। हमारे पास उसको बोलते हैं कि डुअल पर्पस ब्रीड बोलते हैं। डुअल पर्पस मुर्गी हमारे पास है, 3 अलग अलग वैरायटी है, ताकि उसमें क्या होता है कि अगर आपको खाने के लिए चाहिए 8 हफ्ते में 2.5 किलो में मुर्गी तैयार हो जाएगा। अगर नहीं आपको अंडे के लिए उसी मुर्गी को रखना है, आपको 20 हफ्ते के बाद अंडे देना शुरू हो जाते हैं। सो उसको पूरा समय पे आपको 160 से लेके 165 अंडे भी आपको उस मुर्गी से मिल जाएगा। इसको कहते हैं डुअल पर्पस मुर्गी है। तो ये कौन सी मुर्गी, इसको मुर्गी है, ये कैरी देवेंद्र है। सो ताकि ये दिखने में आपको बहुत रंगीन जैसे दिखेगा, मल्टी कलर भी दिखते हैं। लोग कोई देसी बोल के भी आप उनको बेच भी सकते हैं और उसके अलावा आप शेड के अलावा बाहर भी पीछे छोड़ भी सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी प्रोपगेशन हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास भी है देसी का एक कैरी निर्भीक बोला, जो कि हमने तैयार किया गया, कैरी निर्भीक, और दूसरा है कैरी श्यामा। सो ये दोनों है, एक कड़कनाथ और असील के साथ
लेके तैयार गए क्रॉसिंग करा क्रॉस किया, ताकि आपको दिखने में पहचान नहीं पाओगे कि वो असली असील है या क्रॉस है। क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि असील में सिर्फ आपको अंडे 80 अंडे से ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट जो हमने असील का क्रॉस किया, कैरी निर्भीक बोलते हैं, उससे आपको 160 से लेके 180 अंडे तक मिल जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है, डबल एकदम अंडे का प्रोडक्शन बहुत मिलेगा। और आपको 18 हफ्ते तक जब 1 किलो 1200 ग्राम बन गया, आप उनको बेचने के लिए भी कर सकते हो, या 20 हफ्ते से आपको अंडे देने भी शुरू हो जाएगा, आप देसी अंडे के रूप में भी आप उसको बेच सकते हो। जैसे आपके यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो मैं तो एक गांव के देहाती किसान को लेके चलूँ तो सबके लगभग रंग ढंग जो हैं सब डबल FG टाइप से मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जी। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जी, ये ब्रीड अलग है तो इनकी कोई खासियत, कोई पहचान ऐसी जो अलग अलग ब्रीड की हम कर सकते हो कुछ, या ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप देखा जाएगा तो सपोज़ हमारे कैरी निर्भीक बोला, वो दिखने में असील जैसी दिखेगा, 70% आप असील जैसे दिखेगा, उसको बॉडी स्ट्रक्चर जो भी है वो FFG से एकदम अलग है वो। अच्छा। आप कोई भी किसान आराम से पहचान पाएगा कि वो हमारा कैरी का निर्भीक क्या है या FFG क्या है। और दूसरा तरीका भी ये भी है, हमारे पास कैरी श्यामा है। ये कैरी श्यामा दिखने में आपको 70% कड़कनाथ का क्रॉस है, कड़कनाथ जैसे दिखेगा, काला और हल्का से वाइट। सो इस जैसे दिखा तो आपको FFG में क्या होता है कि मल्टी कलर होते हैं, रंगीन बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हमारे में इतना नहीं होता है, 2-3 रंग में आपको होता है, बहुत पहचान में भी आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो इन सभी ब्रीड्स के चिक्स अपने यहाँ पे मिल सकते हैं? हाँ, हमारे पास सारा ब्रीड्स का चिक्स मिल जाएगा, उसका पेरेंट का भी मिल जाएगा, क्योंकि एक चूजे पालने के लिए को रेट अलग होता है, सस्ता होता है, उसका पेरेंट है, ताकि पेरेंट आपने हैचरी बना सकते हैं। किसी को वो पेरेंट को चूजे निकाल के बेचना भी चाहते हैं, उनके लिए भी एक MOU एग्रीमेंट होता है, वो हम उसके लिए भी एक कीमत अलग होते हैं पेरेंट स्टॉक, उसको भी हम पेरेंट स्टॉक भी कोई किसान चाहे अपना मिल जाएगा, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके कॉस्ट अलग होते हैं, सब मिल जाएगा। तो उसका अगर मैं बात करूँ जी, हमारे पास जैसे RIR यहाँ पे दिख रही है, अपने पास ब्लैक एक्स्ट्रा भी होता है? ब्लैक एक्स्ट्रा अभी हमारे पास है नहीं, मतलब मार्केट में होता है, बट हमारे होता है अपने पास। तो अगर मैं एक नॉर्मल प्राइस लेके चलूँ एग्रीमेंट के बाद, कोई मिनिमम एक क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी या ऐसे कुछ नहीं, आप चाहिए 100 भी ले लो, 200 भी ले लो, एक दिन का चूजे ले सकते हो या अंडे भी ले सकते हो, आपको एग्रीमेंट पर के हो जाएगा। तो लगभग अगर मैं एक पेरेंट बर्ड की बात करूँ, तैयार बच्चा है, क्या उसकी भी एडवांस बुकिंग होती है? हाँ जी, ये हर चीज़ की एडवांस बुकिंग होगा, वो हम बोल नहीं सकते कि कब तक आपको तुरंत मिल जाएगा, कम से कम 1 महीने लेके जाना पड़ेगा। और इसके पहले आपको करना क्या है कि एक ईमेल ID होता है carrysupply01@gmail.com, ये सारा हमारे CRI वेबसाइट में मिल जाएगा। रेट लिस्ट, किसको कांटेक्ट करना है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल ID सब मिलेगा। पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट में मेल करना पड़ेगा, इसके बाद हमारी तरफ से आपको मेल आएगा कि पेमेंट जमा करना है। आप पेमेंट जमा करने के बाद ही आपको टाइम दिया जाएगा, 1 महीने या 1.5 महीने, उसी समय आप आके लेके जा सकते हो, चिक्स लेके जा सकते हैं। तो क्या कुछ अपना यहाँ से डिलीवरी भी एक्चुअली डिलीवरी को ऐसी सुविधा है नहीं, बट अगर वो बहुत दूर से है तो कुछ हम उनका अलग पेमेंट लेके हम किसी से करवा सकते हैं पर्सनल बेसिस में, बट ऐसा हम करता नहीं, मतलब फार्मर खुद आके लेना पड़ता है। फार्मर को यहाँ से आके लेना और अपना खुद से उसको लेके हाँ, अगर उनका बहुत दूर से पर्सनल रिक्वेस्ट है तो हम थोड़ा कर सकते हैं अलग से। तो अगर सर मैं पेरेंट बर्ड की बात करूँ तो लगभग किस रेट में मिल सकता है? आपको लगभग 50 रुपये में एक देवोल्ट का चूजे मिल जाएगा पेरेंट का। अच्छा, चाहिए कड़कनाथ हो, असील हो, कैरी देवेंद्र का पेरेंट स्टॉक हो, किसी का भी हो पेरेंट स्टॉक का चिकन में, वो 50 रुपये लगभग में आपको एक दिन का चूजे मिल जाएगा। और जो नॉर्मली अगर हम लेके चले, वो नॉर्मल ले तो आपको पड़ेगा, उसमें भी अलग अलग वैरायटी है, लगभग आप लेके 25 रुपये आसपास में आपको 1-2 रुपये के बगल में आपको मिल जाते हैं। जो हम 25 से 30 रुपये जो हम पेरेंट का हम बात कर रहे हैं वो 50 रुपये का मिलेगा। उसमें कुछ खास ऐसा क्या? पेरेंट यही होता है कि उसमें आप लोग क्रॉस करके उसको जो चूजे निकलेगा आप चूजे को बेच सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कमर्शियल एक वर्ड है, कमर्शियल सस्ता है, जैसे आप बाहर देखा जाएंगे तो ब्रॉयलर का पालते हैं, वो 6 हफ्ते के बाद वो ब्रॉयलर का ख़त्म हो गया, बट पेरेंट ऐसे नहीं है। 80 हफ्ते तक जब तक वो अंडे देते रहेंगे, वो अंडे से चूजे आने का दम होता है। सो आप हर अंडे को हैचिंग अंडे या टेबल चूजे में बेच सकते, इसलिए पेरेंट हमारा नहीं, कोई भी कंपनी किसी को तो पेरेंट हमेशा महंगा ही रहेगा। तो अगर हम एक बड़े पक्षी की बात करें जो कंप्लीट है, एडल्ट है, अंडे दे रहा है, तो वो पक्षी भी अपने पास वो हमसे मिलेगा नहीं। अगर बाई चांस मान लीजिए अगर कोई एक्स्ट्रा ही मिलेगा, बट 99% 100% आपको हम ऐसे नहीं देंगे। आपको चाहिए अंडा ले लीजिए या एक दिन का चूजे ले लीजिए। बाकी सर जैसे हमारे पीछे ये दिख रही है बटेर भी दिख रही है, अगर हम बटेर की बात करें
तो अपने पास में बटेर की भी 4 नस्लें 5 नस्लें अलग अलग दिखाई दे रही जी हैं। जी। तो अभी कोई अगर बटेर का बच्चा लेना चाहे तो उसको भी एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी? सब चीज़ की एडवांस बुकिंग करना पड़ेगा। और इसमें बटेर है हम कमर्शियल के नाम पे नहीं बेच रहे, पेरेंट स्टॉक के नाम पे ही बेच रहे हैं। सो इसके लिए एग्रीमेंट ज़रूर करना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट का चार्जेस भी जो पार्टी लेते हैं उनको पेमेंट करना ही होगा। तो इसका अलग से किसान के साथ या एक बिजनेसमैन कह लूँ मैं कोई भी है, वो एक फॉर्मेट है, उसमें भर के साइन करके भेजना है बस। तो उसकी कुछ फीस वगैरह भी होती है? हाँ, उसके लिए 10% का हम फीस लेता है। 10% ऑफ। अगर सपोज मान लो आपको 10,000 का आपने बुक किया, उसमें 10% 1,000 रुपया। सो उसका अलग से एक्स्ट्रा MOU चार्जेस को पेमेंट करना होता है। MOU चार्ज को पेमेंट। और कुछ सर जो किसान भाई कैरी के साथ जुड़ना चाहें, बच्चा लेना चाहें, उनको आप कुछ सुझाव देना चाहो किस नस्ल के साथ शुरू कर सकता है? एक जो नॉर्मल किसान है, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग हम बोल देते हैं, जी। घर के पिछवाड़े में कोई छोटा किसान और अपना छोटे से शुरू करना चाहे तो वो किस ब्रीड के साथ जाए? कौन सी ब्रीड एक गांव देहात के किसान के लिए सबसे बढ़िया है? जी, हम एक गांव के लिए अच्छा सजेस्ट करते हैं कि एक कैरी देवेंद्र है, उसको हम अच्छा सजेस्ट करते हैं। और दूसरा है हमारे पास है कैरी निर्भीक। एक कैरी निर्भीक और कैरी देवेंद्र वो गांव के लिए, मतलब जो भी पीछे करना चाहते हैं, चाहे 20 से 25 बच्चे करना चाहते हैं, ये पहली करने के लिए ये बहुत अच्छी हम लोग सजेस्ट करते हैं, ताकि इसमें आसानी से हो जाएगी उनका फॉर्म। तो ये कितने दिन में मीट पर्पज से तैयार हो जाती है? सो आपको अगर आपको कैरी देवेंद्र देखा जाएगा तो वो 8 हफ्ते में आपको 2.5 किलो पड़ जाएगा, वो मीट पर्पज़ के लिए हो जाएगा। एकदम बिल्कुल जो डबल FG वाला इस जैसे एक है। अगर आप और कैरी निर्भीक लेते एकदम ये देसी क्रॉस है, असील का क्रॉस है, ये आपको 20 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। 5 महीने लगभग उसको लग हाँ जाएंगे। हाँ जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने किसान भाइयों को इस मेले के बीच में अपना समय निकाल के इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और बाकी किसान भाई जो आपसे जुड़ना चाहें, नंबर लेना चाहें, मैं वो CRI की वेबसाइट और उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, मेल ID नीचे डाल दूंगा। बाकी आप क्या नंबर भी सर बताना चाहेंगे या वीडियो में आपका नंबर भी मैं डाल सकता हूँ? जी हाँ, आप लैंडलाइन नहीं दे दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो। बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि वेबसाइट में आपको हर विभाग का नंबर्स मिल जाता है, जो जिसमें करना है वो आप सीधे उनको कांटेक्ट कर सकते हो, वो आसान रहेगा। वो आसान रहेगा। तो आप वेबसाइट पे जाके, हाँ, क्योंकि अगर मेरा नंबर है तो मैं भी किसी को नंबर देना ही पड़ेगा। हाँ, चलिए तो दोस्तों, आप अगर यहाँ पे कैरी से कोई भी बच्चा लेना चाहे, अंडा लेना चाहे, वो डायरेक्टली संपर्क कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।